आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप चुप चुप। कि पेट के लिए खाना देना ये जरूरी है। इसीलिए मैं जब 1 लाख की बात किया कि 10 साल में इतने बढ़ गए, साहब ये मेरे आंकड़े नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। 10 साल 2014 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कौन जिम्मेदार है साहब? उनका विकास क्या मरने के बाद होता? कि वो दुख दर्द नहीं समझते। जो आप समझते हैं मोदी साहब नहीं समझते। आप किसान फैमिली से आए हैं। सर, बीजेपी सरकार बनी तो दावा की सबका साथ सबका विकास होगा। बाद में 1 साल बाद फिर शब्द जोड़े गए और 2 शब्द आ गए नहीं, उसमें सबका विश्वास, अब सबका प्रयास, तो 4 शब्द जुड़ गए उसको। तो मैं पहले तो सबका साथ सबका विकास इस पे कंसंट्रेट करूंगा, फिर उसके बाद सबका विश्वास और सबका प्रयास इस पे बोलूंगा, फिर उसके बाद जय बापू, जय भीम, जय संविधान उस पे बोलूंगा। बस इतना ही। इसके लिए तो आप मुझे जो भी हाँ इजाजत देंगे या मेरी बात सुनेंगे। सर, जितने भी उन्होंने वायदे किए वो सब खोखले निकले। एक भी मेरे को ताजुब हुआ साहब, जो प्रपोजर और सेकेंडर को यहाँ पर उन्होंने जो कहने के लिए मौका दिया, ठीक है आप किसको भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी के कोई भी नहीं है। दोनों को उन्होंने बोलने के लिए अभी अभी मौका दिया। यह अच्छा बात है, जो नए लोग आते हैं उनको बोलने के लिए मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो बाहर से आए हैं उनके लिए। और देश का when the leader of the opposition is speaking, only if he yields, someone can speak, and that will be from this side also, that side. If any member feels hurt, they can take recourse to rules. You can take recourse to rules. देश का किसान और बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है। बेरोजगारी ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। महंगाई ने आम आदमी को उसकी कमर तोड़ दी और गांव देहात के लोगों की हालत तो बदतर हो गई। यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी। मैं उसी लिए बोला कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी है और आम जनता के दुख और मुसीबत इसलिए लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप देश के हित में कुछ बातें बोलते हो तो मैं समझता हूं कि आप सबके लिए कहते हो। अब सबका विकास आप चाहते हो, सिर्फ अदानी का, अंबानी का और किसी दोस्तों का ही विकास नहीं। गरीब जो जमीन पे है, खेत मजदूर है, किसान तो फर ऊपर है, किसान है, इन लोगों के हित में सोचने का छोड़ के सुबह उठते शाम तक यही बातें बोलते रहते हैं। विकास, ये पोर्ट उनको दिया, ये एयरपोर्ट इनको दिया, ये रास्ता इनको दिया, उन्हीं का विकास हो रहा है। गरीबों का कोई विकास नहीं। गरीब मर रहे हैं, इन्फ्लेशन में मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है,
इसकी कोई आपका चिंता नहीं, लेकिन आप अब आंकड़ा देता हूं। तो ये अमृत काल, सब मैं तो समझता हूं ये अमृत काल है क्या विष काल है, क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं किसान, कितने सुसाइड कर रहे हैं। ये 10 साल में 1 लाख लोग सुसाइड कर लिए हैं किसान, 1 लाख 10 साल में। और सबका विकास बोल रहे हैं, किसानों का तो कोई विकास नहीं है। किसान को एमएसपी नहीं है, किसान को डबल आमदनी करने का वायदा किया, ये कुछ भी नहीं है। ये देखो, और ये ग्रोथ नहीं, जॉब भी नहीं, और आज जो हो रहा है सिर्फ बेकारी बढ़ रही है। सर 2013 में मोदी जी सीएम थे गुजरात के, यूपीए सरकार थी यहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा था, फिर कोई इसको छेड़छाड़, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ। रुपया अस्पताल में है, जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है, उसको लेके घुमा। चुप 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 चुप। Honorable members, honorable members. सर एक सेकंड, नीरज शेखर जी, प्लीज एक सेकंड, प्लीज, नो सर, प्लीज परसुएट नीरज शेखर जी टू से, पीयूष गोयल जी, प्लीज परसुएट। One second. No, sir. No, sir. प्रमोद तिवारी जी, एक सेकंड, one second. Please take your seat. Please. I am intervening. Please take your seat. और आपने तो बहुत बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, अब तो 21 करोड़ 22 करोड़ देना था, कहाँ है? अगर मैं आप झूठ है बोलूंगा, आप असत्य हो बोलते हैं, तो आप एकदम उड़ते हो। ये तो सत्य है ना। तो ये सर, इनके पिछले बजट में भी इन्होंने ये कहा था 500 अच्छे कंपनियों को, हमारे युवाओं को स्टाइफंड देकर वहाँ पर उनको भेजेंगे और वहाँ पर नौकरी दिलाएंगे। और दूसरा इनका ये था कि खेती को ये हमेशा नंबर 1 बोलते हैं, इंजन नंबर 1। ये मोदी साहब के वर्ड है, मेरे नहीं है। इंजन नंबर 1, लेकिन इस बजट में इंजन नंबर 1 को क्या दिए, किसान को कितना दिए? क्या जो आज डिमांड कर रहे हो वो मिला उनको? साहब झूठे वायदे मत करो, कम करो वायदे, लेकिन ज्यादा इंप्लीमेंट करो। वो छोड़ के आप वोट खींचने के लिए कहाँ गए? वो तकरीर अलग करने का। तकरीरों से पेट नहीं भरता साहब, या डुबकी मारने से भी पेट नहीं भरता। पेट जो भरता है राशन से। और आपको एक उदाहरण देता हूं सर, मैं आपको उदाहरण देता हूं।
जो महात्मा बुद्ध वो उपवास किए, बहुत दिन उपवास किए गया में। उपवास के बाद उनको लगा कि कोई प्रयोजन नहीं है, तो बहुत कि इतना जीर्ण हो गए। आखिरी में किसी महिला ने, सुजाता बोलिए याद, उन्होंने जो उनको खीर ला के दी, एक बार दो बार उन्होंने तो नकारा, लेकिन तीसरी बार उन्होंने उसको स्वीकारा। स्वीकारने के बाद थोड़ा वो सुधार गए। सुधार जाने के बाद उन्होंने ये कहा, मनुष्य के जीने के लिए ये अन्न अवश्य है, और जब अन्न खाता है तभी उसके शरीर के पूरे पार्ट्स काम करते हैं। तभी उन्होंने तब से अन्न स्वीकार करना शुरू किया और लोगों को बोलने गया, जो सत्यता है उसी को आप स्वीकार करो, जो असत्य बातें हैं, जो ये जो अंधश्रद्धा है इसको छोड़िए। अन्न से, अन्न खाने से आदमी को शरीर ये मिलता, प्रोत्साहन मिलता, प्रोटीन मिलता है, वो आदमी बनता। वैसा ही ये तो एक्सपेरिमेंट करके बोलने के बाद सभी लोग, उनके फॉलोअर्स वो शुरू किए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट के लिए खाना देना ये ज़रूरी है। इसीलिए मैं जब 1 लाख की बात किया कि 10 साल में इतने मर गए, साहब ये मेरे आंकड़े नहीं, NCRB के आंकड़े हैं। 10 साल 2014 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कौन जिम्मेदार है साहब? उनका विकास क्या मरने के बाद होता? तो ये है। और क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से क्या होगा साहब? कर्जा बढ़ जाएगा। तुम्हारी क्या मदद होगी? तुम्हारी सब्सिडी कहाँ है? तुम्हारी MSP कहाँ है? तुम्हारा फर्टिलाइजर सब्सिडी ज्यादा करने का कहाँ है? तुम्हारे इक्विपमेंट को छूट देने का कहाँ है? सब गब्बर सिंह टैक्स भी उसके ऊपर लगाते हो और दूसरे तरफ बोलते हो किसान का मैं बहुत बड़ा। साहब किसान के वो दुख दर्द नहीं समझते, जो आप समझते हैं मोदी साहब नहीं समझते। आप किसान फैमिली से आए हैं, आपको वो दुख और दर्द हल कैसा पकड़ना, किस वक्त खुरपी लेना, बोना कब और बीज, तो नहीं कम से कम देखिए, कम से कम वो जानते हैं। हल नहीं भी पकड़े तो पकड़ने वालों के साथ रह के देखे हैं, अपना काम तो किया है। खुरपी से कम औरतें जो ये निकालती है कसवट, वो भी देखे हैं वो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखे सिवाय रेलवे डब्बे में चाय कैसा दे देते हैं वो, अलबत्ता वो देखे। छूट MSME सर MSME सेक्टर में का ये इंजन नंबर 2 और ये क्या है, ये भी बैकबोन है कहा MSME सेक्टर, सेकंड बैकबोन। लेकिन इसका हालत क्या होगा? 4 महीने में 12,000 MSC बंद हुए हैं। ये आप ही के आंकड़े हैं, मेरे नहीं, जो अपने इससे मिलते हैं, हाँ उससे हमने लिया है। तो हाँ CMI अरे माइक्रो ठीक है, आपके दृष्टि से नहीं है, मेरे दृष्टि से है, ठीक है आप बोल लो। सर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लगातार इस तरह से डिस्कस करना। आप उनको निर्देश और सर ये क्या है, इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप गिन के आओ
मैं तो बोला, अगर ये भी असत्य है तो आप बोलिए। तो ये सर, ये एमएसएमई बहुत बंद हो गए, ये सबको तो मालूम है, लेकिन सरकार मानती नहीं। और दूसरे तरफ पब्लिक सेक्टर्स, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक रिसोर्सेस, ये अदानी को सौंप दे रहे एक आदमी को। अरे दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो ना। तो आप लोग क्या करते हैं सर, उनको जो होना वैसे ही रूल्स बना के एक एडवर्टाइजमेंट निकालना, और ताकि उनको ही मिले ऐसा कर देते हैं। और हम क्या करें भाई, सबसे कम इसमें उन्होंने लिया है, और या नहीं तो ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इसमें उनको देना पड़ेगा।